वेलकम टू माय वीवर्स। देखिए, आज हम आपसे बात करेंगे स्टैटिक्स का एक नया टॉपिक्स है टी रेशियो टेस्ट। टी रेशियो टेस्ट ये स्टैटिक्स का और रिसर्च का दोनों का टॉपिक है। ये हमारा यूजीसी नेट, जेआरएफ और हमारे एमएड के सिलेबस में एमबीए, बीबीए आदि सिलेबस में आपका इस बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, टी टेस्ट क्या है। इसका टी टेस्ट का डिफिनेशन ध्यान से देखें। दो प्रतिदर्श मध्यमानों के अंतर की सार्थकता के लिए प्रायः जेड परीक्षण, जिसे हम जेड टेस्ट कहते हैं, अथवा टी अनुपात परीक्षण, जिसे हम टी रेशियो टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। जेड परीक्षण को क्रांतिक अनुपात परीक्षण, जिसे हम क्रिटिकल रेशियो टेस्ट भी कहते हैं। कहने का मतलब ये टी रेशियो टेस्ट क्या होता है, दो प्रतिदर्शों के मध्यमानों के अंतर को, दो सैंपल हो गया, उसके मीन के डिफरेंस का जो हमें सार्थकता एक्यूरेसी वैल्यू प्राप्त करते हैं, उसमें जेड टेस्ट और टी टेस्ट का अनुमान लगाया जाता है। तो इसे हम टी रेशियो टेस्ट का प्रयोग करते हैं, या इसी को क्रिटिकल रेशियो टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए फार्मूला क्या है। फार्मूला है T इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन डेल डी। तो m1 क्या है, पहले प्रतिदर्श का मीन है और m2 दूसरे प्रतिदर्श का मीन है, और डेल डी हमारा क्या है, विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसे डेल डी का स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। इसी को अब डिफरेंस, अब इसमें ये सिंबल m1 माइनस m1 लेस m1 नियर अबाउट लेस m2 अपॉन डेल डी। इसका मतलब क्या है कि ये अगर ये बड़ा होगा तो इसमें से लेस करेंगे, तो ये बड़ा होगा इसमें से लेस, मतलब कि इन दोनों में का डिफरेंस जो भी आएगा। ठीक है, तो T इक्वल टू डी अपॉन डेल डी। ठीक है, तो आइए इस पे एक प्रॉब्लम्स लेते हैं। प्रॉब्लम्स के द्वारा हम इसको टी रेशियो टेस्ट को अच्छे से सीखेंगे, है ना। तो आइए एक प्रॉब्लम लेते हैं टी रेशियो टेस्ट में। प्रॉब्लम्स ले लिया है टी रेशियो टेस्ट का। तो ये देखिए प्रॉब्लम है, किसी सरकारी उद्यम में कार्यरत पुरुषवार महिला, कोई सरकारी का उद्यम मतलब कि उद्यम है जिसमें जो उद्योग है जिसमें कार्यरत पुरुष और महिला, मेल और फीमेल महिला कर्मचारियों के लिए दिए गए प्रतिदर्श, जिसमें क्रमशः 80 और महिलाएं तथा 100 पुरुष थे। मतलब किसी भी कारखाने में या जो है 80 महिलाएं हैं और 100 पुरुष हैं, थे। इसके लिए लिपिकीय अभिक्षमता परीक्षण पर मध्यमान व प्रमाणिक विचलन क्रमशः 39.5 व 7.2 तथा 35.7 व 6.8 थे। पुरुष तथा महिला कर्मचारियों के मध्यमान के अंतर की सार्थकता का परीक्षण कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब यह क्वेश्चन, कोई एक कारखाना है जिसमें जो है कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष उसमें वर्कर हैं, काम कर रहे हैं। तो उसके जो है पुरुष और महिलाओं के जो बीच का जो रेशियो निकालना है, टी रेशियो टेस्ट, उसका देखिए उसके लिए इन्होंने मध्यमान और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू रख के दी है। मतलब मीडियन दी है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी है, नंबर ऑफ टर्म जिसे हम कहते हैं, पुरुष और महिलाओं की संख्या भी दे रखी है ना। तो देखिए हम सॉल्यूशन में बात करेंगे, महिला है या पुरुष है। तो पुरुष के महिलाएं कितने हैं, यहां से हम देखेंगे 80 महिलाएं हैं, तो यहाँ 80 लिख दिया गया। और महिला का जो है ये स्टैंडर्ड मीन डेविएशन हमारा यह है 39.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन इसके लिए आपका जो है 7.2। ठीक है, ऐसे मेल के लिए, पुरुष के लिए टोटल नंबर कितने हैं, पुरुषों की संख्या 100 थी, तो यहाँ 100 लिख दिया गया। इसका मीन डेविएशन जो है, मीन की वैल्यू जो है 30.57 ये आपका है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 6.8 दे रखा है ना। तो ये हमने लिख लिया। अब इसके द्वारा हमें टी रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको हमें पूरा डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस टी निकालने के लिए m1 माइनस m2, तो ये आपका m1 हो गया, ये आपका m2 हो गया, ये आपका s1 होता है, ये s2 होता है, ये आपका n1 है, ये आपका n2 है। यहाँ पे लिख दें समझने के लिए,
तो ये आपका n1 हो जाएगा, n2 इक्वल टू हो गया, ये m1 इक्वल टू हो गया, ये m2 इक्वल टू हो गया, ये s1 हो गया और ये s2। ठीक, तो d इक्वल टू m1 माइनस m2 तो ये 39.5 माइनस 35.7, तो ये इक्वल टू आपका इसमें से लेस करने पे 15 में से 8 7 15 8 आ गया पॉइंट, और यहाँ पे बचा 8 में से 3 घटे 5 लेस करेंगे तो 3 आ गया, 3 से 3 0। ठीक है, तो ये हमारा d की वैल्यू आ गई। अब आगे इसके सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो d की वैल्यू हमने 3.8 ले आया है। अब स्टैंडर्ड एरर जो है, इसे मानक त्रुटि डेल d, इसको कहते हैं, फार्मूला है अंडर रूट s1 स्क्वायर अपान n1 प्लस s2 स्क्वायर अपान n2। ठीक है, तो s1 और s2, देखिए s1 और s2 की वैल्यू ये है, n1 और n2 की वैल्यू ये है, लाके इसमें पुट कर देते हैं। तो s1 की वैल्यू आपका क्या दिया, 7.2 का होल स्क्वायर अपान n1 की वैल्यू 80 है, तो अपान 80 प्लस s2 की वैल्यू है 6.8 का होल स्क्वायर अपान 100। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब 7.2 का होल स्क्वायर करके 80 से डिवाइड करते हैं, तो हमारी वैल्यू 0.6480 आ जाएगी। ठीक, ऐसे ही 6.8 का होल स्क्वायर अपान 100, तो इसका होल स्क्वायर करके 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.4624 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं हमारा, तो आएगा 1.1104 आ गया। इसके बाद इसका रूट लेते हैं, दिया जाता है 1.05। ठीक, तो अब इसका हमें क्या निकालना है, दो प्रतिदर्शों के बीच टी रेशियो निकालना है। इसके लिए ध्यान दीजिए, तो इसके लिए ध्यान दीजिए प्रतिदर्शों का रो, तो अब यहाँ लिखते हैं दो प्रतिदर्शों के लिए, तो टी रेशियो, तो लिखेंगे दो मध्यमानों के अंतर की सार्थकता के लिए टी अनुपात टी इक्वल टू होता है टी अपान डेल डी, जो ये इसका है स्टैंडर्ड मानक त्रुटि, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। तो डी की वैल्यू अभी हमने यहाँ निकाला था, डी इक्वल टू क्या था, 3.8। अभी स्टैंडर्ड एरर जो हमने निकाला है ये 1.05। अब इसको ला करके इसके डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 3.62। तो ये हमारा आ गया टी रेशियो टेस्ट की वैल्यू। अब इसको हम एक समरी रूप में एक टेबल बना के दिखाते हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिए, इन टी रेशियो का देखिए हम टेबल रिप्रेजेंट करते हैं, समरी ऑफ रिजल्ट ऑफ टी रेशियो टेस्ट, टी टेस्ट। तो इसका जो है हम समरी रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए सैंपल आपका जो दिया था, क्या क्या दिया था, n की वैल्यू दे रखी थी, m की वैल्यू दे रखी थी, और एक का डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन d की डेल की वैल्यू दे रखा था ना। तो महिलाओं की क्रम संख्या जो आपका था n की वैल्यू 80, और पुरुष की जो है फीमेल एम्प्लॉय और मेल एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉय मेल एम्प्लॉय की वैल्यू आपको दी थी, नंबर ऑफ कर्मचारी फीमेल की 80 दी थी और मेल की 100 दिया था। और मीन की वैल्यू जो है फीमेल का 39.5 और मेल का जो है 35.7 दिया हुआ था। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है फीमेल का था 7.2 और मेल का 6.8 दिया था। इसके द्वारा हमें डिफरेंस जो निकाला गया था डी की वैल्यू 3.8 है। इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, जिसे हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, प्रमाणित त्रुटि या मानक त्रुटि, ये आपका आया था 1.05। तो टी रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मानक त्रुटि अपान जो है मानक त्रुटि की वैल्यू जो इसे डिवाइड करने पे आया था 3.62, टी की वैल्यू भी निकाला गया था। तो अब ये जो 3.62 जो हमारा आया है, ये जी 2.58 से अधिक है, 2.58 से अधिक है, इसलिए इसका स्तर लेवल जो बताया जाएगा, सार्थकता स्तर का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए 0.01 स्तर पर सार्थक होगी, एक्यूरेसी होगी, है ना। तो ये आपका टी टेस्ट था। तो टी टेस्ट का हमने डिफिनेशन, फार्मूले और एक प्रॉब्लम के द्वारा हमने इंडिकेट कर दिया, मतलब कंप्लीट कर दिया है। इसके साथ और भी प्रॉब्लम्स होंगे तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू वेरी मच।